नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की तैयारी के विषय में। यूपीएससी की तैयारी हर किसी का सपना होता है। यूपीएससी की तैयारी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जो परीक्षा है यूपीएससी, उसकी तैयारी करना इतना आसान नहीं है। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और यूपीएससी के लेवल को समझना पड़ेगा। कई विद्यार्थी जो कि यूपीएससी के लेवल को बिना समझे यूपीएससी की तैयारी में कूद जाते हैं, वो केवल अपना समय बर्बाद करते हैं यूपीएससी में। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों को समझे बिना आप यूपीएससी की तैयारी में ना कूदें। सबसे पहले यूपीएससी का लेवल। यूपीएससी का लेवल समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे वनडे एग्ज़ाम का एक अपना अलग लेवल रहता है, यूपीएससी की तैयारी के लिए भी एक अपना अलग लेवल रहता है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए व्यक्ति को केवल चीज़ों को रटना नहीं होता, बल्कि अपनी लाइफ और अपनी जीवन शैली को बदलना और समझना रहता है। आप अपने आप को कितना समझते हैं, ये यूपीएससी चाहती है। यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे पहले तो आप, यदि आपने सोच लिया है या ठान लिया है कि यूपीएससी मैं करूँगा, तो सबसे पहले आप उसके पीवाईक्यू को देखिए। पीवाईक्यू को देखकर आपको ये समझ में आएगा कि मेरी तैयारी और मेरे समझ में ये परीक्षा है कि नहीं। यूपीएससी की तैयारी के लिए पीवाईक्यू देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में मैं कितना सफल हो सकता हूँ। दूसरी बात आती है सिलेबस की। कई लोग जो कि बिना सिलेबस जाने समझे यूपीएससी की तैयारी में कूद जाते हैं और सिलेबस को देखकर यूपीएससी को गिव अप कर देते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री दी रखी रहती है और कई सारे एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि एथिक्स है, हिंदी, इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफी से तात्पर्य केवल ज्योग्राफी, सामान्य ज्योग्राफी से नहीं। इस ज्योग्राफी के अंदर आपको ओशनोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको जियोमॉर्फोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि ज्योग्राफी की जितनी शाखाएं हैं, सभी शाखाओं का एक बेसिक ज्ञान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार पॉलिटी और इकोनॉमी और हिस्ट्री है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तब आपका मेन फोकस आंसर राइटिंग में भी होना चाहिए। कई बच्चे जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये यूपीएससी को 3 भागों में देखते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन इसका जो मूल सार है, या कहूँ मैं कि जिससे तैयारी बिल्कुल निश्चित हो जाती है, वो है मेंस। कई बच्चे जो कि प्री की तैयारी सबसे पहले करते हैं, फैक्टों को याद करते हैं सबसे पहले। ऐसा करना बिल्कुल नहीं है आपको। यूपीएससी की तैयारी के लिए फैक्टों को याद करना नहीं है, बल्कि लिख कर प्रयास करना रहता है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको प्री की तैयारी हो जाती है, सभी फैक्ट याद हो जाते हैं, साथ में आपको आंसर राइटिंग भी हो जाती है। इसलिए यूपीएससी के लिए आपको आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम हफ्ते में 2-3 आंसर या हर दिन एक उत्तर लिखने का प्रयास ज़रूर करें। अब उत्तर लिखने में भी आपको कई यूट्यूब पर आंसर राइटिंग की क्लास उपलब्ध होंगी। उस आंसर राइटिंग क्लास को करे बिना आप यूपीएससी के आंसर यदि लिख रहे हैं, तो भी आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर लेखन आपका और उस जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उनके बाद जो उत्तर आप लिखते हैं, उनमें बहुत फ़र्क रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगी। बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें, पीवाईक्यू देखें, सिलेबस देखें और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए लड़ जाएँ। धन्यवाद।